हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेट्स के अंदर टाइप स्टडी ऑफ फ्रॉग। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्टली हम देखेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटेट, देन इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोरडाटा, क्लास एम्फीबिया। हैबिटेट है इसका फाउंड नियर फ्रेश वाटर एंड डैम्प लैंड एरियाज। कॉमन इंडियन स्पीशीज होती है इसकी राना टिग्रीना। मूवमेंट करता है लिप्स और वॉक्स ऑन लैंड। स्विम करता है यूजिंग पावरफुल हाइंड लिम्ब थ्रस्ट। डाइट करता है अडल्ट फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। देन क्रॉकिंग डिस्टिंक्टिंग साउंड्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉग्स। कोल्ड ब्लडेड जो फ्रॉग्स है वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मीनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज करता है विद द एनवायरनमेंट। मिमिक्री करता है, फ्रॉग्स कैन इमिटेट अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोटेक्शन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, फ्रॉग शो करता है फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, ऐसा कुछ इसका फ्रॉग का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फीचर्स ऑफ फ्रॉग, कलर ऑफ फ्रॉग, डोर्सल पार्ट जो होता है ऑलिव ग्रीन होता है, वेंट्रल यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग अडेप्टेड होती है फॉर बोरोइंग, जंपिंग एंड स्विमिंग। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट अब्सॉर्ब इट थ्रू द स्किन। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइड होती है टू पार्ट्स के अंदर, हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल आर अब्सेंट इन इट। देन फर्स्टली हम देखेंगे हेड, जो कि ट्रायंगुलर होता है, एंटीरियर कोनिकल पार्ट होता है जिसको हम स्नाउट के बोलते हैं। हेड बियर करता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को: माउथ, नोस्ट्रिल, आइज, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, वोकल सैक और ब्रो स्पोट। देन आइज देखते हैं, 3 आईलिड्स प्रेजेंट है इसके पास: अपर आईलिड, लोअर आईलिड और थर्ड आईलिड। जो अपर होती है वो इमूवेबल होती है, लोअर मूवेबल होती है, और थर्ड आईलिड थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसको हम निटिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया फ्रॉम मड एंड डस्ट। देन ब्रो स्पॉट के बारे में, स्मॉल होता है, सर्कुलर लाइट कलर्ड स्पॉट होता है, लोकेट होता है मिड डोर्सल साइड में, इन बिटवीन द टू आईज, रिप्रेजेंट करता है वेस्टिजियल थर्ड आई और पिनियल आई को। देन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। स्मॉल होती है, सर्कुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड लोकेटेड होता है जस्ट बिहाइंड ईच आई, रिसीव करता है साउंड वेव्स को, सो इट इज रिलेटेड विद हियरिंग। देन है वोकल सैक, पेयर ऑफ बैलून लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होता है थ्रोट के अंदर जो मेल फ्रॉग एक्ट करता है एज एरोसोनेटर, इंक्रीज करता है द पिच ऑफ क्रॉकिंग ऑफ मेल फ्रॉग एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन, इट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द फीमेल। देन माउथ ऑफ फ्रॉग, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देन ट्रंक के बारे में हम देखें तो ऐसा कुछ इसका हैंड्स का, हैंड ऑफ मेल फ्रॉग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के अंदर ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, और डाइस्टल पार्ट ऑफ फूट शो करता है डिजिट एंड वाइम्स को। देन फर्दर हम पढ़ते हैं फोर लिम्ब के बारे में जिसको एंटीरियर लिम्ब भी बोलते हैं। 2 फोर लिम्ब्स अटैच्ड होते हैं टू इट्स ट्रंक। ईच फोर लिम्ब इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स: अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड से मिलकर बना हुआ होता है। हाइंड लिम्ब, वन पेयर ईच लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर पार्ट और मिडिल पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। देन इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोइकल अपर्चर जो कि कॉमन आउटलेट होता है फॉर फेसिस, यूरिन एंड सेक्स सेल्स। देन आ जाते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पे, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, 11th 12th के अंदर हमने पढ़ा है जिसको। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस। इंटेस्टाइन लेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है, कैनाल कंप्लीट होती है और रनिंग करती है फ्रॉम माउथ टू क्लोका। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं फैट बॉडीज का, ऐसा कुछ होता है। ये स्प्लिन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन माउथ के बारे में पढ़ते हैं। वाइड एंटीरियर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, लीडिंग करती है स्पेशियस बकल कैविटी से, कनेक्ट करती है ओसोफेगस विया द फेरिंग्स। देन स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन होती है इसकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी। एंटीरियर पार्ट कार्डियक स्टमक होता है जो कि लार्ज होता है। पोस्टीरियर पार्ट पाइलोरिक स्टमक होता है जो कि शॉर्ट होता है। कंटेन करती है मल्टी सेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो कि सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन। देन कंटेन करता है यूनिसेलुलर ऑक्सीटिक ग्लैंड्स जो कि सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोस्टीरियर एंड ओपन होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है, डिवाइड होता है डुओडेनम, इलियम और रेक्टम के अंदर। डुओडेनम रिसीव करता है बाइल फ्रॉम गैल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। इलियम लाइनिंग कंटेन करता है न्यूमरस फिंगर लाइक ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस जिसको विलाय बोलते हैं, विच इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। देन रेक्टम डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। इलियम कनेक्ट करता है टू द रेक्टम, ए ब्रॉड थिन वॉल्ड शॉर्ट बट वाइडर ट्यूब के साथ। रेक्टम ओपन करता है ओपन आउटसाइड थ्रू द क्लोका।
देन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टमक का ऐसा कुछ होता है और पैनक्रियाज का ऐसा होता है। देन आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम देख रहे हैं लीवर रेडिश ब्राउन होता है, मल्टीलोब्ड ग्लैंड है, नियर द हार्ट एंड लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेट करता है एल्कलाइन बाइल को, बाइल स्टोर करता है इन द गैल ब्लैडर। पैनक्रियाज क्या करता है, ब्रांच्ड होता है, फ्लैट होता है, एलोंगेटेड पेल येलो ग्लैंड होती है, सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपेयर करता है फ्रोग को, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, लंग लीवर ऐसा कुछ इसका प्रेजेंट होता है सब। देन है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फीड करती है ये ऐसे इंसेक्ट्स पे, रैपिड फ्लिकिंग एक्शन, ये दिखा रहा है कि कैसे वो उड़ता हुआ प्रे उसने कैप्चर किया है अपनी टंग के थ्रू, देन उसको अंदर ले गया एंड देन माउथ को क्लोज कर लेता है। इस ये इसका पूरा प्रोसेस होते हैं या फिर मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसको। काइम लिक्विफाइड सेमी डाइजेस्टिव एसिडिक फूड, तो इसके अंदर क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है, टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। इन द डुओडेनम चाइम मिक्स करता है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस को फॉर फर्दर डाइजेशन। बाइल न्यूट्रलाइज करता है चाइम एसिडिटी एंड इमल्सिफाई करता है फैट को। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कंटेन करता है एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। डाइजेशन कंप्लीट होता है इन द इंटेस्टाइन ओनली, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है मूव कर जाता है इनटू रेक्टम वेयर वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है अकर, फाइनली पास आउट कर जाता है थ्रू कोलोका। तो इसके अंदर क्या गया, इंटेस्टाइन देन रेक्टम एंड देन कोलोका के थ्रू वो बाहर चला जाता है। इसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होता है, फ्रॉग्स और एम्फीबियस, ब्रेथ करते हैं बोथ एयर एंड वाटर के अंदर। रेस्पिरेशन टाइप्स इन फ्रॉग, गिल्स के थ्रू होता है टेडपोल्स में, क्यूटेनियस होता है अडल्ट फ्रॉग में, और पल्मोनरी होता है एडल्ट फ्रॉग्स में। क्यूटेनियस जब स्किन से करते हैं, पल्मोनरी जब लंग से करते हैं, और बकोफेरेंजियल जब माउथ और थ्रोट से करते हैं, जो कि अडल्ट्स के अंदर होता है। देन रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये अकर करता है ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज व्हेन टैडपोल्स लिव इन वाटर। देन 4 पेयर्स ऑफ गिल्स यूज्ड होते हैं इसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर। वाटर विद ऑक्सीजन एंटर करती है थ्रू द माउथ, ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है एट द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड कर जाती है। देन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अडल्ट फ्रॉग होते हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं जब वो वाटर के अंदर होते हैं। फ्रॉग की जो स्किन होती है प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, स्किन फीचर करती है सपोर्टिंग रेस्पिरेशन को। थिन स्किन होती है, रिच ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट स्किन मेंटेन करती है बाय म्यूकस एंड वाटर। देन ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है थ्रू द मॉइस्ट स्किन सरफेस बाय डिफ्यूजन। प्राइमरी रेस्पिरेशन मेथड होता है व्हेन द फ्रॉग इज अंडर वाटर। स्किन रेस्पिरेशन मेनली होता है हैपेंस ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देन है पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, अडल्ट फ्रॉग जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का यूज करते हैं लैंड पे। रेस्पिरेशन अकर करता है थ्रू लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड करता है नोस्ट्रिल्स, बकल कैविटी एंड ग्लोटिस। लंग्स आर ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, पिंक सैक्स लोकेटेड होती है इन द थोरेक्स अपर ट्रंक के अंदर। ईच लंग जो है इनर सरफेस डिवाइडेड होती है बाय सेप्टा इनटू मैनी स्मॉल कैविटीज कॉल्ड एल्वियोलाई। देन एयर एंटर करती है नोस्ट्रिल के अंदर इनटू द बकल कैविटी एंड देन इनटू द लंग्स, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से वो एंटर कर रही है, देन अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके एक्सप्रेशन शो कर रही है। नोस्ट्रिल ओपन करती है, बकल कैविटी एक्सपैंड कर जाती है, नोस्ट्रिल क्लोज करती है, ग्लोटिस ओपन होता है, बकल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। देन बकल कैविटी एक्सपैंड करती है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नोस्ट्रिल ओपन होते हैं, ग्लोटिस क्लोज हो जाती है और बकल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। देन इसके अंदर नोस्ट्रिल ओपन हुए, ऑक्सीजन अंदर गई, नोस्ट्रिल क्लोज हो गए, ग्लोटिस ओपन हो गया, बकल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड कर गए। देन लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए, बकल कैविटी ओपन होगी, देन नोस्ट्रिल ओपन हुआ तो बकल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देन है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, इसके अंदर क्या है, अडल्ट फ्रॉग फील करते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी को विद एयर थ्रू द नोस्ट्रिल ऑन लैंड, गैस एक्सचेंज करता है through the moist lining on the buccal cavity, air is then expelled. Similar to cutaneous respiration, oxygen dissolve करती है and diffuse करती है into blood capillaries. Mucous membrane contain करती है blood capillaries, facilitating this process. Then आ जाते हैं हम circulatory system के ऊपर। Heart is a muscular organ होता है, located होता है mid ventrally in the anterior trunk region. Then है enclose करता है इन्हें
थिन ट्रांसपेरेंट टू लेयर्ड सेक्स कॉल्ड पेरिकार्डियम, जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। फ्रॉग हार्ट जो है वो थ्री मेन चैम्बर से कंसिस्ट होता है, टू एंटीरियर आर्टरिया जो कि होते हैं राइट एंड लेफ्ट, एंड वन पोस्टीरियर वेंट्रिकल पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन एडिशनली ये इंक्लूड करता है टू एक्स्ट्रा चैम्बर्स को, जो कि है साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। साइनस विनोसिस क्या है, थिन वॉल्ड होता है, ट्रायंगुलर चैम्बर होता है, अटैच्ड होता है डोर्सली, ओपन करता है इनटू द राइट आर्ट्रियम थ्रू द अपर्चर। देन ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी को ऐसा चाहिए भाई इसको इजीली कैसे बना सकते हैं तो वो कमेंट कर सकता है, मैं डायग्राम के लिए अलग से एक वीडियो डाल दूंगी। देन आ जाते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। ब्लड आर्टरियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेट ब्लड को फ्रॉम वेना कावा विया साइनस विनोसिस। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वाइंस। आर्टरिया पंप करता है ब्लड इनटू अ सिंगल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ओपन करता है इनटू ट्रंकस आर्टरियोसिस। हार्ट चैम्बर जो है सेपरेट हो जाता है बाय वेल्व्स टू मेंटेन वन वे ब्लड फ्लो। आर्टरियल सिस्टम बिगेन करता है ट्रंकस आर्टरियोसिस, देन ट्रंकस आर्टरियोसिस डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस व्हिच फर्दर सब डिवाइड इनटू वेसल्स। देन इसका फ्रो का ब्लड सर्कुलेशन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देन आगे हम वीनस सिस्टम पे, जो कि कंप्राइज करता है वीन्स को, कैरी करता है ब्लड टू द हार्ट। पल्मोनरी वाइंस के अंदर कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बोथ लंग्स एंड ओपन इनटू द लेफ्ट आउरिकल। वेना का वो ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। रेनल पोर्टर वाइन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, जिसके अंदर होता है हाइंड लिम्स गोनाड्स टू द किडनी। देन ब्लड फ्रॉम दिस एरियाज कंटेन करता है यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो कि फिल्टर्ड होता है इन द किडनीज बिफोर ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। दिस फिल्ट्रेशन रिड्यूस करता है इम्प्योरिटीज इन द ब्लड रीचिंग द हार्ट। देन हेपेटिक पोर्टल वाइन जो है फॉर्म्ड होता है ब्रांचेस से फ्रॉम द स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड रिच इन डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड टू द रिवर। देन है ब्लड एंटर करता है लिवर एज कैपिलरीज फॉर प्रोसेसिंग। देन ऐसा कुछ इसका वेनस सिस्टम का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। देन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को थ्रू आउट द बॉडी, सर्व करता है एज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ होता है प्लाज्मा से, क्लियर लिक्विड से, सस्पेंड करता है फ्री सेल्स कॉल्ड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। देन प्लाज्मा कंटेन करता है वाटर, डिजोल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड अदर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। Three type of blood corpuscles are present in plasma: red blood cells, white blood cells and प्लेटलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में फ्रॉग हेल्प करता है हाइबरनेशन और रिप्रोडक्शन के अंदर। हार्मोन जो है सिक्रेटेड होते हैं बाय वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस विद इन द फ्रॉग। देन इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फ्रॉग्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, जो कि है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रिनल्स और गोनाड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर और क्लोका। टू मेसोनेफ्रिक किडनीज लोकेटेड होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इन द पोस्टीरियर बॉडी कैविटी। ईच किडनी कंसिस्ट होती है न्यूमरस हाईली ट्विस्टेड माइक्रोस्कोपिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और ब्लड वेसल विद इन द कनेक्टिव टिश्यू। यूरेटर जो है फाइन है, वाइट ट्यूब से एक्सटेंड करती है बैकवर्ड टू ओपन इनटू द डोर्सल वॉल ऑफ द क्लोका। मेल फ्रॉग्स के अंदर यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम यूराइनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। देन हम पढ़ते हैं यूराइनरी ब्लैडर। लार्ज है, ट्रांसपेरेंट है, बाइलोब्ड है, थिन वॉल्ड है और इलास्टिक है। यूराइनरी ब्लैडर की ओपनिंग कनेक्ट करता है टू द वेंट्रल वॉल ऑफ द क्लोका। क्लोका के अंदर स्मॉल मीडियम चैम्बर प्रेजेंट होता है। क्लोका के फंक्शंस रिसीव करते हैं द एनस को, यूराइनोजेनिटल अपर्चर्स को एंड यूराइनरी ब्लैडर को। फ्लो का एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऐसा होता है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ब्लड को फिल्टर करता है बाय नेफ्रॉन इन द किडनी, वेस्ट को रिमूव कर देता है, यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड के अंदर, रिमेन कर फ्लूइड को फॉर्म कर लेता है यूरिन। यूरिन कैरी होता है कलेक्टिंग वेसल्स टू यूरेटर। यूरिन पास हो जाता है फ्रॉम यूरेटर इनटू क्लोका। देन आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। फ्रॉग नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। फ्रॉग ब्रेन पार्ट्स जो है कोरोस्पॉन्ड करते हैं टू ह्यूमन ब्रेन पार्ट्स।
मेडुला कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक फंक्शंस लाइक डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। सेरिब्लम मैनेज करता है बॉडी का पोस्चर, मसल और कोऑर्डिनेशन। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है नर्व्स का। देन है नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इंक्लूड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक। सेंट्रल के बारे में पढ़ते हैं। हाउस्ड होता है इन द क्रैनियल कैविटी, डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर, विद फोर ब्रेन कंप्राइजिंग 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और अनपेयर्ड डायंसिफिलोन प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन कंपोज्ड होता है ऑप्टिक लोब से और क्रूरा सेरिब्रम से। हिंड ब्रेन इंक्लूड करता है सेरिब्लम एंड मेडुला ओब्लांगाटा और लोकेटेड होता है ब्रेन्स के पोस्टीरियर पार्ट में। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है फ्रॉम द मेडुला ओब्लांगाटा थ्रू द फोरामेन मैग्नम, प्रोटेक्ट करती है विद इन द वर्टिब्रल कॉलम्स न्यूरल कैनाल। देन स्पाइनल कॉर्ड जो है करेक्टरिस्टिक शो कर रही है, शॉर्ट है, थिक है, साइलेंड्रिकल है, समवट फ्लैटेंड है एंड वाइट इन कलर होती है। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट है, 10 पेयर्स ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द फ्रॉग्स ब्रेन। स्पाइनल नर्व्स के अंदर 10 पेयर्स अराइज करते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ऑन ईच साइड। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल करती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को ऑफ विसरल ऑर्गन्स, रेगुलेट करती है फंक्शंस को लाइक डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रीशन एंड हार्ट एक्शन। देन सेंस ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द एनिमल एंड सेंड करते हैं इंपल्स टू द नर्वस सिस्टम। 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, टच, स्मेल, टेस्ट, आईज और ईयर्स। है ना, आईज की जो है ऑर्गन ऑफ साइट होता है, ईयर सर्व करता है हियरिंग एंड बैलेंस, आई एंड इंटरनल ईयर्स होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेंसर और सेंसरी ऑर्गन्स में। आई डिटेल्स टू लार्ज होते हैं, रफली होते हैं, स्पेरिकल आई बॉल्स होती हैं, लोकेटेड होती हैं ऑर्बिट्स के अंदर ऑन द डोर्सो लेटरल साइड ऑफ द हेड, प्रोटेक्ट होती हैं बाय आईलिड्स। ईयर डिटेल्स पेयर अटैच्ड होते हैं, पोस्टीरियर लेटरली होते हैं टू द स्कल इनवर्टिब्रेट्स, फंक्शन एज स्टैटो अकोस्टिक ऑर्गन्स। फ्रॉग्स के जो ईयर है कंसिस्ट होते हैं मेनली ऑफ मिडल एंड इंटरनल ईयर पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल पार्ट्स। मेल सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है 2 टेस्टिस, सेवरल वैसा एफ्रेंशिया एंड 2 यूरोइनोजेनिटर डक्ट्स। टेस्टिस जो है इलोंगेटेड होते हैं, ओवॉइड होते हैं, लाइट येलो होते हैं, अटैच करता है टिग्नी से बाय मेसोर्जियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है कॉइल्ड होता है इनसाइड द टेस्टिस। वासा एफ्रेंशिया 10 to 12 फाइन ट्यूब्स कनेक्ट करती हैं टेस्टिस टू किडनी ऑन ईच साइड। वासा एफ्रेंशिया पास करती है ट्रांसवर्सली थ्रू मेसोर्कियम, ओपन होता है इनटू द बिडर्स कैनाल एंड कंटिन्यू करता है थ्रू द यूराइनोजेनिटल डक्ट। ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द किडनी, फंक्शन करता है बोथ यूराइनरी एंड स्पर्म डक्ट, ओपन करता है इनटू क्लोका और पास आउट होता है थ्रू द क्लोकल अपर्चर। ऐसा कुछ इसका यूराइनोजेनिटल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है मेल का। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होते हैं पेयर्ड ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट्स। ओवरीज इरेगुलर होती है, लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं नियर किडनीज विद नो इंटरनल किडनी कनेक्शन। ओवरीज कंटेन करती है डार्क राउंड ओवा एट वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस। ओवम रिलीज करता है थ्रू द ओविडक्ट। ओविडक्ट पेयर्ड होती है, वाइट होती है, ग्लैंडुलर होती है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब्स होती हैं अलोंग बॉडी कैविटी साइड्स। पोस्टीरियर एंड जो है वो ओविसेक्स होते हैं फॉर टेम्परेरी एग स्टोरेज। मैच्योर करती है फीमेल फ्रॉग्स लेट 2500 to 3000 ओवा एट वंस। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है पार्ट ऑफ ओवेरी का और फीमेल यूराइनोजेनेटिकल ऑर्गन का। ये मेल का यूराइनोजेनिटल ऑर्गन होता है और ये फीमेल का। देन हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन बिगेन करता है विद द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन व्हेन फ्रॉग एमर्ज करता है फ्रॉम एस्टिवेशन टू ब्रीड। मेल फ्रॉग जो है क्रो करते हैं टू अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को फॉर मेटिंग। मेल्स माउंट जो है फीमेल एंड होल्ड देम यूजिंग कोपुलेटरी पैड्स कॉल्ड एम्प्लेक्सेस। फीमेल रिलीज करती है 2500 से 3000 एग्स इनटू द वाटर। मेल रिलीज करते हैं स्पर्म ओवर द एग्स, रिजल्ट करते हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिट करता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइज करता है एग, डेवलप करता है इनटू द फ्री स्विमिंग टेडपोल्स विद इन 2 वीक्स। टेडपोल स्विम करते हैं फ्रीली, फीड करते हैं प्लैंकटन पे। एक्सटर्नल गिल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं इंटरनल गिल से आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग की लाइफ साइकिल कुछ ऐसी होती है, एग्स देन वो टेडपोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन फुल्ली फॉर्म कर लेते हैं। देन हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। लिम्ब डेवलप करते हैं, टेल शॉर्टनिंग होती है, आई ग्रो करती है क्विकली एंड मूव करती है हायर ऑन द स्कल, फॉर्मेशन ऑफ आईलिड्स एंड स्किन ग्लैंड्स हो जाती है, स्किन थिकन्स होती है, ईयर ड्रम डेवलप कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट द मिडल ईयर, ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनटू यंग एडल्ट फ्रॉग्स, डिस्पर्सल होते हैं इनटू टेरेस्ट्रियल
हैबिटेट्स। देन इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, फ्रॉग डिपेंड करते हैं ऑन एक्वाटिक एनवायरनमेंट ड्यू टू इनएबिलिटी टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट हार्मफुल टू क्रॉप्स। फ्रॉग रिड्यूस करते हैं द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, सेविंग करते हैं कॉस्ट को, हेल्प करते हैं मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फूड चेन। देन फ्रॉग मसल आर ईटन इन स्मॉल कंट्रीज एंड पार्ट ऑफ इंडिया। देन फ्रॉग सर्व होते हैं एज एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पे हमारी टाइप स्टडी ऑफ फ्रॉग कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।